हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन थर्सडे, शाम का टाइम हो रहा है। आज का पूरा दिन निकल गया, कल वेडनेसडे निकल गया, परसों ट्यूसडे निकल गया। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, 3 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और कुछ भी हो भी नहीं रहा था मुझसे, और बस ऐसी लेटी हुई थी। और मैंने कोई कम्युनिटी भी नहीं डाली थी कि वीडियो नहीं आएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कम्युनिटी डालने से मतलब जो जो लोग सच में इंतजार करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वीडियो देखना, उनको टेंशन हो जाती है कि तबीयत खराब होगी, क्या हो गया। तो मैंने इसलिए कोई भी कम्युनिटी नहीं डाली। मैंने कहा जब मैं कैमरा उठाऊंगी तो सीधे वीडियो शूट करूंगी। फिर बहुत अजीब, इतनी गंदी शक्ल हो रही थी, ऐसा लग रहा था ना पूरी उजड़ी हुई लेटी थी। फिर मैंने एकदम नई कुर्ती पहनी, थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, तो थोड़ा तैयार व्यार हुई कि वीडियो में आऊंगी, थोड़ा ढंग से आऊँ तो अच्छा लगेगा, सबको फ्रेश लगेगा। क्योंकि बीमार लोग किसको अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते ना, सबको फ्रेश लोग अच्छे लगते हैं। अयान को थोड़ी देर अकेले छोड़ा है बस। ये देखिए कितना सामान इसने फैलाया है। मैं जा रही थी राशन रखने क्योंकि राशन आ चुका था। वो पहले ही सारा सोफे में भर गया है। गरम मसाले का पैकेट फाड़ के उसने फैला भी दिया है फर्श में। लेकिन मेरी भी जब तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसी से काम करवा रही हूँ। सारे खिलौने उसने खुद ही भर के रखे हैं, बस क्लीनिंग मैं कर दे रही हूँ ताकि मैं राशन वगैरह उठा के ले आऊँ। ये देखिए ये गरम मसाले का पैकेट है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं एक चीज दिखाने वाली थी आप लोगों को। ये यहाँ पे नए साल में जहाँ से सामान आता है सारा, तो हर साल एक गिफ्ट देते हैं साथ में। ये संक्रांति पे, क्योंकि ये संक्रांति यहाँ का बड़ा त्योहार है, पोंगल बोलते हैं इधर। आपका है तो ये इस तरीके से ये दिया है बर्तन इस बार। आपका है। मेरा मन नहीं कर रहा था कि सारी चीज़ें अभी मैं डिब्बों में लगा के रखूं, इसलिए मैंने सारा राशन बकेट में भर के रख दिया है और बाकी इसे पैक करके रख दिया है। अच्छा, और अभी बज रहे हैं रात के 9 बजे हैं। शाम के बाद सीधे मैं रात में मिल रही हूँ। बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया। ये साइकिल चढ़ा देता है पैर में, साइकिल इसकी हर पूरे घर में साइकिल चलती है, पैर में चढ़ा देता है कैसी। तो अभी क्या है कि मैं फिर से जाके लेट गई थी थोड़ी देर, फिर चाय वाय पी हमने, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर कैमरा रख दिया। उसके बाद फिर अब मैंने उठाया है कैमरा डिनर के टाइम पे। नंदिनी ने खाना बनाया, मैंने नहीं बनाया। आज नंदिनी ने पुलाव बनाया है, मटर डाल के चावल का पुलाव, और ये गर्मा गर्म बन गया है पुलाव। जब मैं नंदिनी से खाना बनवाती हूँ तो फिर मैं पुलाव ही बनवाती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और नंदिनी अच्छा बना भी लेती। सब्जी वगैरह फिर नहीं बनवाते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले। और आज है नेक्स्ट डे, यानी कि फ्राइडे है आज। और बस मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा काम करते हैं ना तो हमारा भी दिमाग अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ये पूरा मैंने जितने कपड़े वपड़े पड़े हुए थे सारे साफ़ करे हैं। फिर सब जगह झाड़ू वगैरह लगा के सब बाथरूम वगैरह साफ़ करी है मैंने। और उसके बाद आज फ्राइडे है, बट मैंने व्रत नहीं रखा है, बस मैं पूजा कर रही हूँ। और आज मेरा व्रत नहीं है। अगर व्रत होता तो सुबह से सारी चीज़ें अच्छे से कर रही होती, और व्रत नहीं है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और खाने में आज सिंपल दाल चावल ही बनाया है, क्योंकि ये सबसे इजी है और आपका मन भी नहीं है तो फटाफट दाल डाल दो, चावल डाल दो, अपने आप ही बन जाते हैं। तो चलिए आ जाइए, यही सिंपल लंच करते हैं। और मैंने सारे कपड़े वगैरह लगाए थे, तो जितने गर्म कपड़े वगैरह निकले थे वो सब मैंने साफ़ किए हैं। जितने मास्क थे पूरे सारे इकट्ठे करके वो धोए हैं अभी। और फिर मैंने दिन भर अपने आप को आज काम में बिजी रखा, क्योंकि 2-3 दिन से कोई काम नहीं किया था तो और अजीब सा लग रहा था। क्योंकि हम कल शाम को घूमने गए थे तो मैं ये गाजर ले आई थी। वैसे तो यहाँ पास में ये वाली गाजर नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा दूर चले जाते हैं जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह में, तो ये गाजर मिल जाती हैं। तो बस इनको मैंने साफ़ कर लिया, छील लिया है, और मैं छील के देती जा रही हूँ। नंदिनी इनको कद्दूकस करती जा रही है।
क्योंकि नया साल भी निकल गया। नंदिनी बोल रही थी मौसी इस बार गाजर का हलवा नहीं खाने को मिला है और नया साल भी निकल गया, आपने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो आज मैं गाजर का हलवा बना ही देती हूँ। इसमें है ही क्या, वैसे भी गाजर का हलवा बनाना बहुत आसान है। तो ये सारी गाजर कद्दूकस हो गई हैं, 2 किलो गाजर है। तो बस इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी घी। मैं वैसे तो बहुत तरीके से बनता है, खोया डाल के बनता है, कंडेंस मिल्क डाल के बनता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ डालूँगी घी और दूध और घी से भी बहुत अच्छा बनता है। मतलब जो चीज़ें हैं मैं उनसे ही बना दे रही हूँ, खोया वोया मैं कुछ भी नहीं मंगा रही हूँ। बट बहुत टेस्टी बना था ये हलवा। और ये वाली गाजर तो वैसे भी हल्की मीठी होती है ना, तो इसमें इसका टेस्ट अलग ही आता है। ऑरेंज वाली गाजर में उतना मज़ा नहीं आता है हलवा में। और बस इनको मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। बीच बीच में चलाती जा रही थी और बाकी की गाजर भी मैंने इसमें चला के डाल दी थी। और ये जब ये पकते हुए आधी सी रह गई हैं, ये देखिए कम से कम 10-12 मिनट पक चुकी है गाजर। बीच बीच में बस मैंने इसको चलाया है और फ्लेम कम रखा था। और उसके बाद जब इतनी रह गई हैं तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ दूध। तो मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल दे रही हूँ और इसमें जितनी ये क्रीम मलाई वगैरह है ये भी सारी मैं इसमें डाल दूँगी हलवे में। तो ये लगभग हो गया 600 ml तक दूध। और दूध डाल के भी इसको पकाते रहना है तब तक ये सारा दूध इसका पक ना जाए और ये दूध पक के खोए जैसा हो जाएगा। चीनी मैंने निकाल के रख दी है। चीनी मैं इसमें कम ही डाल रही हूँ, कम चीनी डाली है मैंने। ये कम मीठा भी बना था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, इतना मीठा था कि हम आराम से खा सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट वगैरह में गाजर का हलवा मिलता है वो इतना मीठा होता है ना कि आप हलवा तो थोड़ा सा खाओगे और पानी 4 गिलास पी जाओगे। तो ये हल्का मीठा था बस। और जैसे ही दूध का पानी जल गया था तो मैंने मतलब दूध जल गया था तो चीनी डाल दी थी, मेवे डाल दिए थे। चीनी डाल के भी इसको काफ़ी देर पकाया है। जब इसका सारा पानी जल गया है तो बस हलवा तैयार हो गया। यहाँ पर नंदिनी अपने हिसाब से उसको सजा रही है काजू वगैरह लगा के। ये देखिए गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं, ऑफिस से आ जाएंगे फिर सब लोग मिलके खाएंगे। क्योंकि इनको भी पता नहीं है कि इसने आज हलवा बनाया है। तो मैंने कहा सीजन भी है और मैंने नए साल में भी नहीं बनाया था, चलो आज गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो तभी खाएंगे, जब तक ये आ जाए। बस 10-15 मिनट में आने वाले हैं। और मैं अब सबके लिए ये हलवा लगा देती हूँ। ये भी ऑफिस से आ गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट करिए, जैसे कि हर चीज पहले आप टेस्ट करते हैं। ये देखिए अभी क्या है, हम दोनों लोग ही स्वेटर पहले दिख रहे होंगे क्योंकि अभी क्या थोड़ी दूर ही सब्जी लेने गए थे, वहां से लौट के आए। तो क्योंकि बाहर तो ठंड लगती है, घर के अंदर नहीं लगती है बंद में। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं इनको डेली बाहर ले जा रहा हूँ। जब भी ऑफिस से आता हूँ तो थोड़ा घुमा देता हूँ, कभी बाइक पे या कभी पैदल थोड़ा सा अच्छा रहता है। थोड़ा सा है ना, पॉजिटिविटी आती है थोड़ा बाहर निकल के ना। घर में अंदर बंद रहो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा हो घर में। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन ऐसी भी है कि मैं उसकी खुशी भी नहीं मना सकती। क्योंकि अगर वो सब कुछ अच्छे से होता तो मैं उसकी खुशी मनाती। क्योंकि अभी क्या है, 4 तारीख को मैं गई थी डॉक्टर के पास। पहली बार मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे उन्होंने 4 तारीख को बुलाया था कि आप जब तक ये आयरन वगैरह की टेबलेट खाना, खाने पीने में ध्यान रखना। फिर 4 तारीख को गई तो उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, जो कि 6 हफ्ते में होता है। पहला अल्ट्रासाउंड मानते हो प्रेगनेंसी का, जिसमें कि बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखते हैं कि आपका सब कुछ कैसा चल रहा है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा, लेकिन तुम्हारा 7 वीक्स में हुआ था। हाँ, 7वें हफ्ते में हुआ 7 हफ्ते में हुआ। वैसे तो 6 में हो जाता है, 6 से 7 के बीच में होता है, लेकिन मेरा 7 में हुआ। मतलब शी हैड कंप्लीटेड 7 वीक्स। हाँ, तो 7 हफ्ते में हुआ। और मुझे इन सब चीजों के बारे में जानकारी, मैंने सब कुछ अच्छा होगा, मैं ज्यादा नहीं जानती डीपली। कहते ना, जब हम अनुभव कर लेते हैं उन चीजों को तब पता चलता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर हाँ, ये है कि जब मैं, अगर ये सब कुछ अच्छे से होता है तो मैं आपको 3 महीने के बाद बताती। मतलब क्योंकि हम लोग की फैमिली में ये चीजें इतनी अच्छे मतलब खुल के नहीं बताते हैं। ये है कि टाइम आने पे जब आप लोगों को खुद समझ में आती तो मैं आप लोगों के साथ वो गुड न्यूज शेयर करती। लेकिन अब करना जरूरी हो गया क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो जब वी वर वेरी एक्साइटेड, जब हम लोग जा रहे थे हम लोग काफी एक्साइटेड थे कि चलो आज अल्ट्रासाउंड होगा। तब फाइनली होता ना कि मतलब जो अल्ट्रासाउंड में इमेज निकल के आएगी हम उसको देखेंगे। यान के टाइम पे भी हम इतना एक्साइटेड रहते थे और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो। तो फिर मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ ये 4 तारीख को, तो उसकी जो रिपोर्ट आई तो फिर वो डॉक्टर ने देखा कि इसमें तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी नहीं है। तो फिर उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई कि क्या क्या है, कि आपका टाइम तो पूरा हो गया है जो प्रेगनेंसी का 7th वीक का, बट उस हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका। और जो रिपोर्ट है उसमें हार्ट बीट नहीं थी। हाँ, और दूसरा चीज जो टेक्निकल टर्म बताया था, अभी क्या होता है उसका मतलब इतना तो पता नहीं है, ब्लाइटेड ओवम। हाँ, तो ये रही फ्रेंड्स मेरी रिपोर्ट जो कि अल्ट्रासाउंड में आई है। ये देखिए मेरा जो है इसमें ये
जी सैक बोलते हैं जिसे, गेस्टेशनल सैक, हाँ वो तो बन चुका है। और जो 6 हफ्ते 6 दिन के हिसाब से दिखा रहा है कितना 19.2 mm, जो कि मेरा ओवर मतलब ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसकी रीडिंग है। अगर इंटरनल जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें और क्लियर आता है तो हो सकता है कि ये रीडिंग और बढ़ जाती है ना। तो और उसके बाद जो योग सैक होता है, हार्ट बीट होती है, वो इसमें शो नहीं हुआ है अल्ट्रासाउंड में। तो फिर ये है ना कि चांस तब होते हैं इसमें कि चलो किसी किसी का लेट होता है, जैसे लेट ओव्यूलेशन हुआ जो बोलते हैं, तो लेट हार्ट बीट आती है। तो बाकी का जो ये सैक बना है ना, तो ये भी अभी छोटा ही होता, इसका साइज भी अभी छोटा होता, तो बाकी चीजें भी साथ साथ में ही डेवलप हो रही होती। लेकिन ये बड़ा हो चुका है और बाकी चीजें उसमें आई नहीं है, तो उसमें चांस भी मतलब डॉक्टर के हिसाब से भी बहुत कम है, 10-20%। 80% तो आप ना ही समझ के चलो, एंड 20% अगर कुछ चांसेस हो सकते हैं तो डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, कुछ दिए हैं उन्होंने, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक ये मतलब रहता है कि वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं सबको ऐसे केस में। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। अच्छा, रमा मेरे से ये भी कह रही थी कि यार तुमको कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा भाई मैं टेंशन दिखा नहीं सकता हूँ। नहीं, ये है ना कि मैं 2-3 दिन से जब से ये रिपोर्ट आई तब से मेरा इतना दिमाग खराब, ना तो मैंने कैमरा उठाया ना मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, क्या वीडियो बनाऊँ, ये ऑलरेडी खुद इतनी परेशान थी 2-3 दिन से। फिर ये समझा रहे मैं भी इसको टेंशन दिखाने लग जाऊं, मैं भी ये शो करने लग जाऊं कि मैं भी दुखी हूँ, हाँ? तो वो मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर ये मेरे को समझा रहे कि जो चीज अभी है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके लिए तुम क्या दुख, कोई चीज होती उसके बाद ऐसा होता तो तुम उसके लिए इतना सोचती, जो चीज है ही नहीं उसके लिए इतनी क्यों टेंशन ले रही। और तो बस यही है रिपोर्ट, और 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने बुलाया है तो मैं फिर से जाऊंगी। लेकिन हाँ, चांस तो बहुत कम ही है, क्योंकि जैसे उसमें लिखा हुआ है ना ब्लाइटेड ओव्यूम, उसका मतलब यही होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी, वो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर कहेंगे उन्हीं के हिसाब से हम करेंगे, जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे उसका। तो बस यही वीडियो में एंड करती हूँ, चलती हूँ, खाना वाना देखते जाके।